मैं घनश्याम तिवारी के पास जाना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी, सवाल यहां पर यही आता है, जगदीप धनखड़ को लेकर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में विपक्ष से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, सब जानते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। आप लोगों ने जिस तरह से उनके खिलाफ बातें की, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, आज क्यों कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसलिए वो विपक्ष के आंखों के तारे हो गए हैं, इसलिए विपक्ष को बहुत सही लगने लग गए हैं, या विपक्ष का कोई और यहां पर तर्क है इसके पीछे? नमस्कार गौरव, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि इतना बड़ा युद्ध जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसकी खबरें आज तक हम पुष्ट नहीं कर पाए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड के किस हवाले से नरेंद्र मोदी जी से कहा कि इस युद्ध को विराम दीजिए, आज तक प्रधानमंत्री बता नहीं पाए। एक अफवाह भरी बात आई कि प्रधानमंत्री ने फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप से कुछ कह दिया, और डोनाल्ड ट्रंप रोज कहते हैं। जब इतनी बड़ी बात का सच देश के सामने नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि हम यहां बैठ करके चर्चा करके ये सच निकाल लेंगे कि धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया? जहां पर एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री उस सदन में जहां पर उनकी बहुमत है, विशेष सत्र नहीं बुला पाते हैं। आज भी सदन चल रहा है, दूसरा दिन है। नहीं तो आपको ऐसा ही क्यों लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या इसके पीछे कोई और कारण है? नहीं, मैं तो यही नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तानाशाही का जुनून ऐसा है। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले व्यक्ति ने ट्रेड के नाम पर, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि सौदा कर लिया। वो सौदा क्या था? ना इस पे राजनाथ सिंह कुछ बोलते हैं। राजनाथ सिंह तो रिटायर नहीं हुए हैं, धनखड़ जी तो चलो रिटायर हो गए, उनका तो स्वास्थ्य भी ठीक है राजनाथ सिंह का। देश के बाहर जाके खबरें आती हैं कि हमारे इतने जेट गिराए गए। जब इतनी बड़ी बात पर यह सरकार जनता से, सदन से मुंह छुपाती है, और देश के प्रधानमंत्री कल से विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है विदेश सचिव ने खुद आकर इस बात की पूरी जानकारी दी थी घनश्याम जी, और वो सरकार की तरफ से ही बोल रहे थे जिस बात को आप कह रहे हैं, और सरकार और बाकायदा सदन में भी तय हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिसकी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं उस पर चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उसका समय तय कर दिया गया है, तो आप कहां मुंह छिपाने की बात है? ना विशेष सत्र बुलाया, कल से देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं, 2 दिन हो गए, चर्चा नहीं। चर्चा छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री जो 10 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं, उन्हें कम से कम आके कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात है, वो छोड़िए। तो अगर ऐसे में जिस व्यक्ति को हर तरह की तानाशाही की आदत हो गई है, उसके सामने अगर धनखड़ जी ने कुछ कह दिया होगा, या किसी बात से इतने झुके हुए चल रहे थे धनखड़ जी, पक्षपाती रवैया उनका गवर्नर के रूप में था, पक्षपाती रवैया उनका उपराष्ट्रपति के रूप में था, इसकी तमाम तहरीरें आपको दिखाई दे जाएंगी। वो इतना झुक गए थे कि शायद खड़े होने की भी क्षमता नहीं थी, इसके बावजूद उनको लिटा दिया गया कि चलिए आप स्वास्थ्य कारण का नहीं, मुझे लगता है उपराष्ट्रपति पद पर बैठे किसी शख्स के लिए पहले तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए कि वो झुक गए थे या उनको लिटा दिया गया था। और दूसरा मेरा ये मानना है, मैं रामकृपाल जी से ये सवाल लेता हूँ। घनश्याम तिवारी, मैं अभी आपके पास आता हूँ। रामकृपाल जी, क्या वाकई अगर इसका तटस्थ तरीके से आकलन करें तो क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सत्ताधारी पक्ष को या जो बीजेपी है उसके लिए थोड़ी सी यहां पर अप्रिय स्थिति पैदा कर दी है? क्योंकि उपराष्ट्रपति जनरली इस तरह से जाते नहीं है, और ये स्वास्थ्य कारणों से तो वो जिस तरह से इस्तीफा दिया ऐसा कोई उसमें भी नहीं मिलता उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, इलेक्शन की वजह से मिलते हैं इतिहास में। देखिए गौरव जी, एक सवाल जो आपने कहा अभी, देखिए अभी सच्चाई की बात बहुत हो रही है, तो सच्चाई धनखड़ जी जानते हैं, या अगर ये आरोप है कि धनखड़ जी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, तो ये भी धनखड़ जी ही बता सकते हैं, या जिसने उनसे कहा वो जानता है। हमारे सामने जो तथ्य हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो कल की घटना, जितनी अचानक सारी चीज़ें हुई हैं, वो अभी सच्चाई सामने पूरी तरह नहीं आ पाई है। आप मानते हैं कुछ है इसके पीछे? नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं, देखिए मैं कोई अटकलबाजी नहीं, मैं गोपीचंद जासूस की तरह कोई चीज निकालना नहीं चाहता। जो तथ्य है मैं उन पे बात करूंगा। एक बात मुझे ये बताइए, कल की घटना को अगर छोड़ दीजिए, अभी पिछले सेशन तक विपक्ष के लिए धनखड़ जी तानाशाह थे, लोकतंत्र की हत्या करने वाले थे, सांसदों को निकाल दिया था, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मांगा जा रहा था। यानी विपक्ष चाहता था, उसकी मांग थी कि धनखड़ इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए, ये उनका था। तो आप जो मांग कर रहे हैं तो वंदनीय है, और अगर आपकी मांग किसी तरह से बीजेपी ने पूरी कर दी तो ये निंदनीय है। बीजेपी ने पूरी कर दी मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं सरकार की बात कर रहा हूं। मेन बात यह है
कि नहीं, मैं सरकार की बात ही पूछ रहा हूं। आप नहीं, कह रहे हैं मैं- कि सरकार के दबाव में इस्तीफा है। देखिए, मैं कहता हूं अगर मान लिया जाए, मैं सिंपल एक बात कहता हूं, जिस विपक्ष को कल तक धनखड़ पसंद नहीं थे, उनमें तमाम कमियां थी। आप इस्तीफा मांगे तो बंदनीय, और अगर सरकार इस्तीफा मांग ले, मान लीजिए, तो वो निंदनीय नहीं, हो जब जाता वो है। इस्तीफा मांग रहे थे तब तो पहले इस्तीफा ये हुआ नहीं। रामकृपाल जी सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप पूरी करिएगा अपनी बात। जब वो इस्तीफा मांग रहे थे तब तो वो इस्तीफा हुआ भी नहीं, और उसके बाद वो उनका एक कमेंट भी आया था जो काफी सुर्खियों में रहा। मैं ये कह रहा हूं, कल मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है, हाँ, वो वहां एक्टिव भी दिखते हैं। 4 बजे तक तो वो जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो सब बिल्कुल, प्रस्ताव था उसको आपकी- पढ़ भी रहे थे। 8 बजे वो खुद गए राष्ट्रपति के पास। बिल्कुल, मैं आपकी- अचानक ऐसा क्या हो गया? आपको क्या सब कुछ बिल्कुल सही लगता है? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं यही कह रहा हूं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी से या तो धनखड़ जी नाराज थे या सरकार उनसे नाराज थी, और ये सब चला, यही आरोप लग रहा है ना। नहीं तो हम विपक्ष को कटघरे में क्यों खड़ा करें कि विपक्ष इस्तीफा मांग रहा था, आज इस्तीफा हो गया तो विपक्ष ऐसे क्यों कह रहा है? मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, हाँ। मैं तथ्य की बात कर रहा हूं कि आप इस्तीफा मांगे तो ठीक है, और अगर आपकी बात, आपकी जो डिमांड थी उसको अगर सरकार मान ले तो गलत कर दिया। इसका मतलब है कि कल तक जो इस्तीफा मांग रहे थे आप, वो असली बात नहीं थी। और अगर नहीं तो मूल बात आपकी क्या है? जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं मूल विपक्ष बात- के 2 प्रतिनिधियों के मैं पास मूल जाऊं। बात ये कह रहा हूं, गौरव जी सुन लीजिए। सवाल इस बात का है कि सच्चाई या तो धनखड़ जी बताएंगे या दूसरा पक्ष जिसके बीच में हो, ये विश्वसनीय सूत्रों से। लेकिन जो अचानक विपक्ष को आज धनखड़ जी में एक ऐसा व्यक्ति दिखने लगा जो इंडिस्पेंसिबल है, कल तक क्या था आपका? यानी जब तक कोई सरकार के साथ है तब तक बुरा है। नहीं, ये तो सवाल जैसे उनसे ही पूछा। नहीं सर, ये सवाल तो पूछा मैंने, और वो कह रहे हैं कि वो जो पक्षपात का आरोप लगा रहे थे उस पर आज भी कायम है, वो जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे उस पर आज भी कायम है। लेकिन वो कह रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उपराष्ट्रपति कैसे भी इस्तीफा दे दे और सवाल ना उठाएं। घनश्याम तिवारी मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक मिनट सर, उनका जवाब हो रहा है। रामकृपाल जी इतनी शिद्दत से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। नहीं, मैं ये डिफेंड नहीं। सरासर पद का अपमान है। ये कोई ऐसा नहीं है कि धनखड़ जी को आपने, मोदी जी ने अपने चाय पसंद आई तो बोला कि आप उपराष्ट्रपति बन जाइए, और आज चाय ठंडी हो गई तो हट जाइए। जी, कल तक तो आप लोग जो है सदन का उनमें एक विलन दिखाई पड़ रहा था। तानाशाही का आप ऐलान लोग है, और कोई लोकतंत्र भी की हत्या व्यक्ति करने वाला इसको बता डिफेंड रहे करता है, थे, और विपक्ष और जैसे ही आज हो गया उनमें आपको एक महान पुरुष दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आडवाणी जी के साथ भी आपने यही किया था।